तो देखिए, अब दिल्ली शराब घोटाले में नया मोड़ आ गया है। ईडी की दूसरी रिमांड खत्म होने के बाद जब कोर्ट में केजरीवाल की पेशी हुई तो दो मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज का जिक्र आया, जिससे उन पर संकट के बादल मंडराने लगे। हालांकि आतिशी ने आज सनसनीखेज खुलासा करने का ऐलान किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अगला समन आतिशी और सौरभ को मिलने वाला है? सरकार जेल से ही चलेगी या फिर उपराज्यपाल जल्द कोई फैसला करेंगे? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल पहुंच गए हैं, लेकिन बाहर सियासत गर्म है। केजरीवाल के न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद इंडिया गठबंधन और बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट जारी किया और केजरीवाल पर निशाना साधा कि शराब घोटाले के गुनहगार शीश महल से तिहाड़ पहुंच गए हैं। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी को घेरे में लिया। सोशल मीडिया पर वार पलटवार तो जारी है, केजरीवाल के समर्थन और विरोध में बयानबाजी भी जोरदार चल रही है। मला काय आश्चर्य वाटत नाही, अरविंद केजरीवाल यांच्यावर जो अन्याय होतो हा अतिशय दुर्दैवी आहे। काल ही इंडिया आघाडीच्या वतीने एक खूप मोठी सभा ही दिल्लीला झाली आणि आम्ही पूर्ण ताकदीने केजरीवाल कुटुंब आणि आम आदमी पार्टीच्या मागे पूर्ण ताकदीने उभे आहोत। अडचणीचा काळ आहे, संघर्ष काळ आहे, पण हम लड़ेंगे। उनके साथी नेता इतने समय से जेल में हैं। अभी हाल ही में 13 दिसंबर 2023 को मनीष सिसोदिया जी की रिव्यू पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करी है, यानी अब तक 7 बार उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। ऐसे में केजरीवाल जी को तो जरूर जांच में जुड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके साथी नेता जेल में हैं। जब तक वो बाहर हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी तो हमलावर है ही। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी आरोप लगाया है कि सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। तो बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? उनका एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। आप सब ने देखा कि कल ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए स्वघोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था। न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। शराब घोटाले की जांच में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ चले गए हैं, लेकिन तिहाड़ जाने से पहले ईडी के सामने एक ऐसी बात कह दी जिससे आम आदमी पार्टी के दो और बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। दूसरी बार हिरासत की मियाद खत्म होने के बाद जब ईडी केजरीवाल को कोर्ट में पेशी के लिए लाई तो उसने आगे के लिए कोई रिमांड नहीं मांगी, लेकिन एक ऐसा दावा जरूर कर दिया जो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के गले की फांस बन गया है। केजरीवाल के हवाले से ईडी ने कोर्ट में बताया कि विजय नागर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। जब ईडी ने यह बात बताई तो केजरीवाल चुप थे और इस बात का खंडन नहीं किया। ऐसा पहली बार हुआ जब इस मामले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम कोर्ट के अंदर लिया गया। खास बात यह भी है कि आतिशी ही गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य प्रभारी थी। विजय नायर वही शख्स है जिसे ईडी शराब घोटाले में साउथ ब्लॉक और आम आदमी पार्टी का बिचौलिया बता रही है। ईडी ने जिस वक्त कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया उस वक्त दोनों कोर्ट रूम में मौजूद थे। सौरभ भारद्वाज तो अपना नाम सुनकर चौंक गए। उनके बगल में ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जबकि आतिशी बिल्कुल खामोश खड़ी रही। कोर्ट रूम से बाहर निकलने पर जब आतिशी से उनका नाम आने पर सवाल हुआ तो कुछ नहीं कहा, मुस्कुराते हुए वापस कोर्ट रूम में चली गई। आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। आतिशी अभी बोलने से बच रही हैं। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी के खुलासे पर जवाब देंगी। दावा किया जा रहा है कि वो बड़ा खुलासा करने जा रही हैं। खुलासा क्या होगा उसके लिए थोड़ी देर का इंतजार है, लेकिन ये सच है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी और सौरभ भारद्वाज ही मोर्चा संभाल कर खड़े थे।
अब कोर्ट में इन दोनों का जिक्र होते ही नया सवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल ने इन दोनों का नाम इस वजह से लिया ताकि ये दोनों मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो जाएं। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि साल 2022 में ही विजय नायर कह चुका है कि वो केजरीवाल को नहीं, आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता है। ये अरविंद केजरीवाल जी ने जो आज सनसनीखेज खुलासा किया है, एक बात स्पष्ट हो गई है कि शराब में घोटाला हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने मना नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि पैसे का लेन देन आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पता है। जब से 11 दिन से अरविंद केजरीवाल जी को जेल की कस्टडी में भेजा गया है, पहले रिमांड में और अब जुडिशियल कस्टडी में, भाजपा एक दिन नहीं बीता जिसमें भाजपा के किसी बड़े मंत्री या नेता ने नहीं बोला है कि तुरंत इस्तीफा दें वरना हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। तो उसके लिए जो भी उचित लीगल कदम हमें उठाने पड़े वो जरूर उठाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही बने रहेंगे, चाहे ये जितने दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखें। दिल्ली सरकार के कई मंत्री और कुछ विधायक भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। 30 मार्च को ही ईडी ने शराब घोटाले में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। 5 घंटे तक उनसे पूछताछ भी हुई। कैलाश गहलोत पर आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप है। बताया ये भी जा रहा है कि विजय नायर कैलाश गहलोत के घर पर ही रुकता था। मेरी वाइफ ने और बच्चों ने वहाँ से शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया था, तो इसलिए ना मैं कभी जो सिविल लाइन में जो बंगलो है मेरे नाम पे जो अलॉटेड है, ना मैंने कभी वहाँ शिफ्ट किया और ना मैं कभी रहा वहाँ पर। और विजय नायर वहाँ रह रहे थे, ये भी मैंने स्टेटमेंट दिया सीबीआई में जब बुलाया था, तब भी यही स्टेटमेंट था और आज भी मेरा यही स्टेटमेंट था कि विजय नायर वहाँ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से सरकार चलाएंगे। हालांकि संवैधानिक प्रक्रिया में इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जेल से सरकार चलाना आसान भी नहीं है। देखिए, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर सीएम है, सीएम के साथ उनका पर्सनल स्टाफ को भी बिठाना पड़ेगा, है ना, और स्टाफ को भी करना पड़ेगा। तो वो तो ऐसी कोई जो हमारी जो इस टाइम पे जो जेलें हैं, 16 जेलें हैं, उसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि वो सीएम शिप जो है जेल से चला सकें। उसमें टोटली आपको रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। मैंने रूल्स आपको पहले बता ही दिए, टोटल रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता नहीं कि कोई उसको रूल्स को तोड़ने को कोई अलाउ करेगा। बहरहाल अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में हैं। मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। 3 और मंत्री भी ईडी के रडार पर हैं। यानी कि दिल्ली में सरकार चलाना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। अब देखते हैं कि उपराज्यपाल क्या सिफारिश केंद्र को भेजते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।